नमस्कार दोस्तों, आगामी स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 28 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। तो आइए जानते हैं। जानने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली आप लोगों को 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, और इस करंट अफेयर की क्लास का वीडियो का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 2024 में जो ऑस्कर पुरस्कार मिले थे उनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे जीता था? तो इसका सही आंसर है सिलियन मर्फी ने। सिलियन मर्फी ने क्या जीता था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ठीक है। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स, कहाँ पर हुए थे? लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में हुए थे। कहाँ पर होते थे? डॉल्बी थिएटर में हुए थे। ठीक है, आयोजित किए गए थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सिलियन मर्फी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार की थोड़ा सा। देखिए, जो ऑस्कर पुरस्कार है, जो ऑस्कर की जो ट्रॉफी होती है, उसकी ट्रॉफी की हम लोग बात करते हैं तो 13.5 इंच यानी कि 34 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, इसका पता होना चाहिए। और इसका बैन की हम लोग बात करते हैं तो बैन होता है 3.85, मतलब कि 3 किलो 85 ग्राम इसका वजन होता है। 3 किलो 850 ग्राम इसका बैन होता है, सॉरी। ठीक है। और इसकी हम लोग बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम क्या है। तो ऑस्कर अवार्ड को दूसरा नाम किससे जानते हैं? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से इसका जानते हैं। ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड, आप सबसे के अलावा भी आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए, जो डिटेल्स में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ओपेनहीमर। ओपेनहीमर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है ओपेनहीमर ने। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मैंने आप लोगों को बता दिया, सिलियन मर्फी ने थी। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? देखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड सिलियन मर्फी ने जीता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता था? वो जीता था एम्मा वॉटसन ने। एम्मा वॉटसन जिन्होंने हैरी पॉटर फिल्म में काम किया था। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? वो जीता है क्रिस्टोफर नॉलन ने। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो वो थी भानु अथैया। इसने जीता था 1983 में। ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसने जीता है, सबसे एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिलीपींस प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया गया है? ठीक है। तो फिलीपींस के नए प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में किसे मनोनीत किया गया? वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा को क्या किया गया है? मनोनीत किया गया है। ठीक है। अब कुछ जो विश्व में कुछ नए प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन से देश में नया प्रधानमंत्री कौन बना है। ठीक है। तो ये आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने, उनका नाम है साइमन हैरिस है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थॉमस शुल्युक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने हैं? हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं फेलेटी टीओ। कौन बने हैं? फेलेटी टीओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अलेक्जेंडर स्टप ने फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी? अलेक्जेंडर स्टप। ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ओल्जास पैक्टेनोवा। ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्नार्डो एल्बो। ये कहाँ के बने हैं? ये ग्वाटेमाला के क्या बने हैं? नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाड के प्रधानमंत्री के रूप में मुक्सिस मसरा को चुना गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कांगो लोकतंत्र गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्सर मैसिकेटी ने चुनाव जीता है। ठीक है। तो ये विश्व के कुछ नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अभी बने हैं, इनके बारे में आप लोगों को बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा एक ना क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा नियम कड़े कर दिए हैं? ठीक है, तो किस देश ने नियम कड़े कर दिए हैं? ये कर दिए ऑस्ट्रेलिया ने। किसने कर दिए? ऑस्ट्रेलिया ने। इसका ये आंसर सही है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जान लेते हैं। आईसीसी अंडर-20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल पास हुआ है। तो कौन सा बिल पास हुआ है? वर्क लाइफ बैलेंस बिल पास हुआ है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। ठीक है, वरुण घोष ने जो कि भारत से संबंधित हैं, उन्होंने पहली बार गीता पे हाथ रखकर शपथ ली। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 किस किस के बीच हुआ था? संयुक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बना है? ठीक है, तो इससे पहले क्या बीजिंग क्या था? सबसे ज़्यादा अरबपति वहाँ पर थे, लेकिन अब कौन बन गया है? अब मुंबई, जो भारत का एक शहर है, भारत का शहर, भारत की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, वो क्या बन गया है? एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। ठीक है, भारत में अपनी अरबपति आबादी की उल्लेखित वृद्धि हुई है। ठीक है, वो जो कि मुंबई कितने हैं? 271 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में कितने अरबपति हैं? 271 अरबपति हैं। ठीक है, इसमें 84 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। मुंबई पहली बार एशिया में अरबपतियों की राजधानी के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया है। इससे पहले अरबपतियों की राजधानी किसे कहा जाता था? एशिया में बीजिंग को कहा जाता था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा अरबपति कौन हो गए हैं? अब हो गए सबसे ज़्यादा अरबपति मुंबई में हो गए हैं। ठीक है, अब भारत के सबसे अमीर आदमी की हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट में, तो वो कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक है, मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, और विश्व के सबसे अमीर आदमी की बात करते हैं तो एलन मस्क द्वारा से विश्व के सबसे अमीर आदमी फिर से बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग ने हाल ही में किससे अपना नया कप्तान बनाया गया है? ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग ने हाल ही में अपना नया कप्तान किसको बनाया गया? ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है। इससे पहले जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए वेकियाओ-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है चाइना ने। किसने किया है? ये चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अंटार्कटिका का वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने लिंक्स स्टेशन का अनावरण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह ऑस्टिन पोर्ट लॉन्च किया है। कौन सा? तो ऑस्टिन पोर्ट लॉन्च किसने किया है? चीन ने किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन के। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीन के नए रक्षा मंत्री कौन है। तो चीन के नए रक्षा मंत्री कौन है? डॉम जून चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं। चीन के राष्ट्रपति की हम लोग बात करते हैं तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। ठीक है, और चीन जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले ये सब दुनिया का सबसे बड़ा देश था, लेकिन वर्तमान में भारत ने इसको पछाड़ दिया है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लास्ट करंट अफेयर्स की क्लास के कुछ रिवीजन क्लास इंपोर्टेंट रिवीजन करते हैं, क्वेश्चनों को बल्लाने क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो ये इसका आंसर है एएस राजीव। कौन है? एएस राजीव को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। फरवरी महीने में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता था यशस्वी जायसवाल ने। नेक्स्ट बात करते हैं। फरवरी महीने में आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता था? तो ये किसने जीता था? एनाबेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किसके किया गया है? अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किसने किया? किस देश में किया गया था? सेलेस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, भारत के पहले एलिवेटेड 6-8 लेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि भारत का पहला 6-8 लेन एक्सप्रेस वे है, एलिवेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की हैं? तो ये चेक गणराज्य की हैं। तो अभी मिस वर्ल्ड किसने जीता है? मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो वो लिया है आसिफ अली जरदारी ने, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन टनल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, तो आज के हमारे इतने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, और मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।